जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट की यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। वर्तमान साझेदारों के संबंधों में कोई परिवर्तन जिससे वर्तमान समझौता समाप्त हो जाता है और नया समझौता करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साझेदारों के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होता और वर्तमान समझौता समाप्त हो गया, नया समझौता करना पड़ रहा है। तो ऐसा कब होता है? साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन के समय पर होता है, साझेदारी के पुनर्गठन पर होता है, या फिर साझेदारी के समापन में होता है, या इनमें से कोई नहीं ऐसी कंडीशन में होता है। तो भैया साझेदारी का पुनर्गठन इस कंडीशन को कहा जाता है जब वर्तमान साझेदारों के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा हो, नया साझेदार प्रवेश कर रहा हो, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या ये सभी दशाएं जो है पुनर्गठन के लिए वो उपयुक्त होती हैं। तो इन सभी दशाओं में साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। अब बात करते हैं त्याग अनुपात की। त्याग अनुपात को अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का इनमें से कौन सा फॉर्मूला बैठेगा? तो आपको बता दिया जाए कि भाई सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ जी। आपने कितना अपने हिस्से का प्रॉफिट दूसरे को दिया, यानी कि जो आपको पहले मिल रहा था अब आपको कम मिल रहा है, तो जो उसका डिफरेंस होगा, पहले जो मिल रहा था उसमें से जो अब मिल रहा है वो घटाएंगे तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। तो ऑप्शन क्या है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, नया अनुपात प्लस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो पुराना अनुपात यानी कि जो पहले पैसे मिल रहे थे माइनस कर दें जो बाद में मिल रहे थे, तो उसके आएगा त्याग अनुपात। अब बात करते हैं प्राप्ति अनुपात की, यानी कि गेनिंग रेशो की। तो हमें मिलेगा, यानी कोई नया पार्टनर है उसे क्या मिल रहा है भाई? उसे क्या मिल रहा है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, नया अनुपात प्लस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो अब हमें मिल रहा है उसका और जो पुराने समय में मिल रहा था उसका डिफरेंस होगा प्राप्ति अनुपात। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम है ख्याति से रिलेटेड, और ये यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में आ चुका है। ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है, एक मूर्त संपत्ति है, एक दायित्व है, या फिर एक चालू संपत्ति है? तो ख्याति एक प्रकार की अदृश्य संपत्ति होती है जो दिखाई नहीं देती है, और दिखाई न देने वाली संपत्तियों को अमूर्त संपत्तियों की लिस्ट में जारी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में आ चुका है, कि ख्याति के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में गुडविल के बारे में बात की गई है। अब बात कर रहे हैं हम ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही जाएंगे, ये कथन किसका है? तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आप, यदि आपको आता है तभी दे पाएंगे, अन्यथा की दृष्टि में आप तुक्का मारेंगे। तो तुक्का मारने से बचने के लिए आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है कि भाई किससे रिलेटेड है। यह है लॉर्ड एल्डन से रिलेटेड, और इसमें आपको कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है। अगर आपकी याद होगा तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ख्याति का प्रश्न उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है भाई? ये भी यूपी बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। गुडविल के बारे में, गुडविल का जिक्र कब किया जाएगा पार्टनरशिप में? जब नया कोई साझेदार प्रवेश करेगा तब, साझेदार के अवकाश के ग्रहण करने पर, व्यापार के क्रय विक्रय करने पर, या इन सभी दशाओं में? जी हाँ, जब भी साझेदारी के अंदर कोई भी हलचल होगी, नया पार्टनर आएगा तो होगा, अवकाश ग्रहण करेगा कोई पार्टनर तो भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, अगर व्यापार का क्रय विक्रय होगा तो भी गुडविल का क्वेश्चन उठेगा। बात करते हैं नवे क्वेश्चन की, जिसको रिलेट किया गया है अधिलाभ से, और ये अधिलाभ भी जो है गुडविल का ही एक पार्ट है। अधिलाभ को अंग्रेजी में कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है भैया? असामान्य लाभ होता है, सामान्य लाभ होता है, संभाव्य लाभ होता है, या औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य होता है। जी हाँ साथियों, सुपर प्रॉफिट इक्वस टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो औसत लाभ है उसमें से हम सामान्य लाभ को जब घटाते हैं तो अधिलाभ आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीकरण विधि में ख्याति ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? तो पूंजीकरण विधि में जो ख्याति है उसको कैसे निकालते हैं? अधिलाभ को लाभ दर से गुणा करने पर, अधिलाभ को लाभ दर से गुणा करना, औसत लाभ को लाभ दर से गुणा करना, अधिलाभ को लाभ दर से भाग करना, या औसत लाभ को लाभ दर से भाग देना। तो इसमें सुपर प्रॉफिट का ही इस्तेमाल होता है। सुपर प्रॉफिट को आप लाभ दर से भाग देते हैं। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूमेरिकल टाइप। इसको आप समझिएगा कि एक फर्म में कुल विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए है। उचित लाभ दर है 15% और वर्ष का लाभ 12,000 रुपये है। पूंजीकरण विधि के अनुसार फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा सामान्य लाभ 8 लाख है, 8 लाख, और यहाँ उचित लाभ दर जो दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? 15% दे रखी है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ओरली मैं इसको बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको करने से ही आप पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं एक फर्म में 11,000 रुपये का लाभ कमाती है। साधारण प्रत्याय जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% है। फर्म की संपत्तियाँ 1,10,000 हैं, दायित्व 10,000 के हैं। तो उसकी औसत लाभ पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। ये भी एक न्यूमेरिकल है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको गुडविल की कैलकुलेशन हम बता देंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको पार्टनरशिप की वीडियोस मिल जाएंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको A to Z वीडियो के लिंक दे दूंगा। आपके बस यही निवेदन है कि आप फटाफट अपनी तैयारी करें और सभी वीडियोस को अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, और आपको कोई समस्या है तो आप उसको हमें बता दें कमेंट में, कमेंट करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो थियोरटिकल है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की नगद राशि की अनुपात में बांटी जाएगी। जो नया पार्टनर है, अगर वो गुडविल जो है कैश में ला रहा है तो वो किस रेशो में बांटी जाएगी? वो त्याग अनुपात में बांटी जाएगी, ठीक है। जितना पुराने पार्टनर अपने अपने हिस्से को त्याग करेंगे उतनी उतनी उन्हें गुडविल मिल जाएगी, ओके। जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश करता है तो उसे फर्म में कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। संपत्ति में हिस्सा, लाभों में हिस्सा, या ए और बी दोनों? जी हाँ भाई, नया पार्टनर आया है तो उसे संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा, लाभ में भी हिस्सा मिलेगा। जी हाँ। आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। जब संपत्ति का मूल्य में कोई वृद्धि होती है उसे जब क्रेडिट किया जाएगा वो किया जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते में, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन किया गया, संपत्ति की मूल्य की जो बात की जा रही है यहाँ पर बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसे क्रेडिट कर दिया गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे बात करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता कैसा खाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से अवास्तविक खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बढ़ोतरी घटोतरी का उल्लेख किया जा रहा है। कोई चीज़ बड़ी और घटी हुई जिस अकाउंट में दिखाई जाती है वो अवास्तविक खाता होता है। बात कर रहे हैं हम पुनर्मूल्यांकन का लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है। तो भैया पुनर्मूल्यांकन हो रहा है पुरानी संपत्तियों का जो किसी पार्टनर के प्रवेश करने पर की जा रही है या फिर किसी पार्टनर की डेथ होने पर की जा रही है। तो वो किससे संबंधित है? पुराने साझेदारों से संबंधित है। तो पुराने साझेदारों से संबंधित है इसलिए वो पुराने अनुपात में बांटी जाएगी। अमन और अमोल 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, यानी 2 रुपये अमन को मिल रहे हैं तो अमोल को 1 रुपया मिलना है। वे अतुल को 1/4 अंश के लिए प्रवेश देते हैं, यानी 25 पैसे के लिए प्रवेश देते हैं, जो अपने अंश की ख्याति के लिए 6,000 रुपये अंशदान करता है। फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा? तो भाई समझने वाली बात है, अंश जो है अपने हिस्से की ख्याति लाया है कितनी? 6,000 रुपये, और उसे कितना अंशदान मिल रहा है? 1/4। तो हम इस शेयर को चेंज कर देंगे, यानी टोटल जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका कितना हिस्सा होगा? 4। 4 हिस्सा, 4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा कितने रुपए वैल्यू कर रहा है? 6,000 रुपये। तो 6,000 की गुणा 4 से करेंगे तो 24,000 रुपये
क्या होगी? नए साझेदारी द्वारा लाई गई ख्याति होगी। ओके, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ और अगली वीडियो में मिलूंगा अगली यूनिट के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।